स्क्रॉलिंग की आदत या स्क्रीन की आदत, ये जिस इंसान को लग गई, समझ लो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे ना क्वेश्चन मार्क लग गया। जब साइंस ने स्टडी की, जो स्क्रॉलिंग की आदत है ना, ये बिल्कुल ड्रग एडिक्शन की तरह है। ये तुम्हें कभी फील ही नहीं होने देती कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बिल्कुल सेम डोपामिन है। जो लोग ज़्यादा रील को स्क्रॉल करते हैं, जिन्हें स्क्रॉलिंग की आदत होती है, उन्हें फील ही नहीं होता है कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, यहाँ तक कि मैंने बच्चों को भी कहते सुना है जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, कि हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। रील स्क्रॉल करते करते कब टाइम चले जाता है पता ही नहीं चलता, और 5 मिनट भी बुक को रीड करने का मन नहीं करता। बस मन करता है स्क्रॉल करते रहे, इंस्टा पे, फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहे। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, होता होगा। मतलब जिसमें कोई इंफॉर्मेशन है किसी वीडियो में, जो वीडियो ना कुछ काम का होता है, इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखना पड़े, माइंड पे जोर डालना पड़े। आप क्या सोचते हैं? आपका माइंड सोचता है इसे हम स्किप करते रहे। ये समस्या है रिटेंशन और फोकस की। देखो क्यों आपका माइंड आपसे स्क्रॉलिंग करवाता है, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मान लो आप स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 10-11 बजे तक आपका मन करता है कि बस अब पढ़ाई नहीं करनी। आप थक जाते हो, अब मन नहीं है पढ़ने का, और आप बेड में जाने वाले होते हो, और आपका माइंड कहता है कि फ़ोन तो थोड़ा देखना ही है। फिर वो इंसान जिससे ना बुक्स के आगे 5 मिनट भी नहीं रहा जा रहा था, उसे थकान हो रही थी, नींद आ रही थी, वो स्क्रॉल करते करते कब रात के 3 बजा देता है, कब रात के 2 बजा देता है ना, उसे पता ही नहीं चलता। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है, ऐसा किस किस के साथ होता है। बुक बंद की और उसके बाद सोचा 5-10 मिनट फ़ोन देखता हूँ या देखती हूँ, और कब इतने सारे घंटे आपके बीत गए आपको पता भी ना चला। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो। बात आती है कि क्या इस प्रॉब्लम को रिवायर किया जा सकता है। सबसे पहले इस बात को समझो कि जो हमारा ये ब्रेन है ना, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है मेसोलैम्बिक डोपामिन पाथ, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है डोपामिन। ये केमिकल पता कब आता है हमारे माइंड में? ये केमिकल तब रिलीज होता है जब हमें ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। मतलब ये एक हैप्पी केमिकल है। जैसे ही आप रील स्क्रॉल करते हैं, आप अपने माइंड को झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आप संतुष्ट हो गए, आप में बहुत ज़्यादा मतलब सुकून आ गया, और ये जो डोपामिन है ना, वो रिलीज करता है हमारा माइंड। वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल, ये आपको सोशल मीडिया देता है जब आप स्क्रॉल करते हो। देखा है आपने एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे चूज करती है एल्गोरिदम वीडियो को। एक वीडियो इकोनॉमिक्स का आएगा, एक वीडियो कहीं दूर का आएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे किसी और चीज़ का आएगा। क्यों? उनको पता है कि इस इंसान को बोर नहीं होने देना, इंसान का माइंड थकने नहीं देना है, कुछ ना कुछ हर सेकंड में नया दिखाना है, इसको पूरा निचोड़ना है, इसको किसी लायक नहीं रखना। और इसका असर होता है अटेंशन स्पैन पे। अटेंशन स्पैन मतलब जैसे मतलब मेडिटेशन हो गया, मतलब थॉटलेस माइंड। मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, और उस टाइम वही चैप्टर आपके माइंड में चलना चाहिए, कुछ और नहीं चलना चाहिए। यही अटेंशन स्पैन है। अगर आपने ये खो दिया ना, तो इस चीज़ के बिना आप बहुत ज़्यादा अधूरे हो। दोबारा आप में ऐसी कंसंट्रेशन कभी नहीं आएगी। जो लोग कंटिन्यू स्क्रॉल करते हैं, लगे रहते हैं, वो खुद का कंसंट्रेशन खो देते हैं। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, 2-3 मिनट ही हुए, आपका माइंड थक गया, बोर हो गया, माइंड कह रहा है कुछ नया चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन को डोपामिन नहीं मिल रहा। ब्रेन कह रहा है नहीं यार, इतनी देर तक एक ही टॉपिक, कुछ नया चाहिए। अब कुछ नया कहाँ से आएगा? चैप्टर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। याद रखो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग 80 साल के इंसान को भी लत लगा सकती है, 10 साल के बच्चे को भी लत लगा सकती है, और 1 साल के बच्चे को भी लत लगा सकती है। रील स्क्रॉल करने की आदत आपकी मेमोरी पे ना क्वेश्चन मार्क लगा देती है। अब मुझे ये बताओ, मान लो आपने 20 रील देख ली, उसमें से आपकी मेमोरी में कितनी है?
एक भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कुछ लॉन्ग कंटेंट देख लिया, मान लो आपने मूवी देखी, आपको उस मूवी की कई महीनों तक, कई सालों तक पूरी मूवी आपके माइंड में होगी। रीज़न, आपने वहाँ सस्टेन्ड अटेंशन दिया। बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने जो पीडीएफ से स्टडी करते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे डाउनलोड करके रख लिए और पीडीएफ से स्टडी करते हैं। उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो भी शॉर्ट होता है। वहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीन खोलोगे, स्टडी करने जाओगे, वहाँ आपका अटेंशन सस्टेन की बजाय ट्रांजिएंट अटेंशन में चला जाएगा। तो ये जो डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर है ना, ये एक मेंटल प्रॉब्लम बन चुका है। और मुझे हैरानी तो इस बात ही होती है कि इस दुनिया में बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब फ़ोन पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने बच्चे को फ़ोन देती हूँ, मैं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने बच्चे को फ़ोन देती हूँ। आप अपने बच्चे को आधे घंटे मोबाइल दे रही हो, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कह रही हो मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को 1 ग्राम ही जहर दे रही हूँ। आपको पता है आगे चल के ना बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आने वाली है, पर इस बात को कोई भी नहीं समझता, पेरेंट्स भी नहीं। आप अपने बच्चे की मेमोरी 16 की एज तक हैबिट में ला रहे हो। बस आपने तो अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, स्क्रॉल करना सिखा दिया, वो स्क्रॉल करना सीख गया, अब वो अपनी मर्जी का मालिक है। अब उसे चाहिए क्योंकि वो उसकी हैबिट में आ चुका है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ एक पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे को तो नहीं देंगे फ़ोन, पर मान लो स्क्रॉल करने बैठे हैं, करे जा रहे हैं और पास में बच्चा बिठाया है, वो देख रहा है, देखे जा रहा है। कुछ एक पेरेंट्स ऐसे भी है, वो सब कुछ सीख रहा है, देख रहा है, मतलब उसको भी वही डोपामिन रिलीज हो रहा है जो सामने वाले को हो रहा है, उसको भी वही हैबिट आ रही है। तो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत समझना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा आपको इस बात की अभी भनक भी नहीं है। साइंस कहती है कि अगर कोई इंसान ना कंटिन्यू बिल्कुल लगा है स्क्रॉलिंग करने, सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा है, तो उसमें ADHD जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इतनी चीज़ें सामने आ रही है, तो क्या हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी लर्निंग पे क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। इनमें सबसे पहली चीज़ आएगी शैलो लर्निंग। जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं बट आप उस पे ना गहराई से सोच ही नहीं पाएंगे। एंड दूसरा है प्रोक्रास्टिनेशन। जब से आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, जब से स्क्रॉल करने की आदत बनी है, तब से आपके साथ ये चीज़ ज़रूर हुई होगी। पढ़ाई तो बाद में देख लेंगे, उसे टाल लेते हैं, मतलब टालने की आदत। अभी स्क्रॉलिंग करते हैं, पढ़ाई तो हो जाएगी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगी। एंड तीसरा है मेमोरी लॉस। याद रखो, आपने कुछ ऐसा अगर स्टडी नहीं किया है ना जिसमें बिल्कुल डीप प्रोसेसिंग नहीं थी, तो आप देखोगे कि 24 घंटे में ना 80% तो आपके दिमाग से वॉश होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रही, ये मेडिकल साइंस बोल रही है। एंड नंबर 4, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप में भी हैबिट होगी पूरा दिन स्क्रॉलिंग की, आप में एंजाइटी और फोमो ज़रूर आया होगा। एंजाइटी तो आप सब जानते हैं, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मान लो अगर आपने फ़ोन कहीं दूसरे रूम में रखा है या कहीं दूर रखा है ना, आप में बेचैनी होगी, आपके माइंड में बार बार आएगा कहीं मैंने फ़ोन साइलेंट पे तो नहीं रखा है, कहीं किसी की कॉल तो नहीं आई, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, आपने कोई फ़ोटो अपलोड की हो तो आप बार बार देखने जाएंगे, आप ना चाहते हुए भी बार बार देखेंगे कि कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। या मान लो आपने कोई बाइक ली अपनी खुशी के लिए, आपने उसको पोस्ट कर दिया, तो आपका मन बार बार वहीं पे जाएगा कि लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या कह रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए यू आर अ पेशेंट ऑफ फोमो। तो आप में भी ये सब चीज़ें हैं और आप में भी पूरा दिन स्क्रॉलिंग की आदत है। चेक इट एंड वर्क ऑन इट। दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियोज अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।